हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 10A के सम क्वेश्चंस आगे के डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो 11-12 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो 12, 13, 14, 15 सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो 12 इतने 4 में से हम लोग 4 में से हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी 2 जो होंगे वो खुद से वो बन सकते हैं अगर अच्छे से समझ आ जाए तो। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ऑरेंजेस आर brought at 6 for ₹20 and sold at 4 for ₹18. तो find the loss or gain percent. Okay, देखो formula as I already explained you, told you that formula should be in your mind. सारे formulas, okay, बिना formula आप कुछ नहीं बना सकते। तो देखो सबसे पहले लिखा है कि ऑरेंज 6 ऑरेंज 20 रुपये का। इस लाइन का मतलब है कि कॉस्ट price. Okay, we'll write cost price of 6 oranges ₹20. ठीक है, 6 का दाम कितना है? 20 रुपये। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 का दाम निकालेंगे। ओके, क्योंकि देखो ऐसा इसलिए क्योंकि 6 का सीपी है, लेकिन वहीं जब एसपी देखा जाता है तो 4 का दिया है ना, 4 का एसपी दिया। तो यूनिट सेम नहीं, यहाँ 6 का सीपी दे रहा है और एसपी 4 का दे रहा है, तो ऐसे तो नहीं बन सकता। एक बराबर में चेक करते, जब भी हम लोग चेक करते प्रॉफिट या लॉस, तो 6 का ये हो गया। तो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज का दाम क्या होगा? 20/6। ओके, तो 10/3, यानी ये हो गया 10/3 रुपीज़ हो गया आपका सीपी ऑफ 1 ऑरेंजेस। ओके, नाउ एसपी सोल्ड एट 4 फॉर रुपीज़ इतना। तो एसपी सोल्ड है ना, तो एसपी ऑफ 4 ऑरेंजेस, ओके, ऑरेंजेस इज इक्वल टू ₹18 है ना, 18 रुपीज़ है। तो एसपी ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू 18/4। ओके, तो ये कट हुआ 9/2, इट मीन्स 9/2 ये हो गया। अब देखो एसपी ज़्यादा या सीपी ज़्यादा है ना, तो अगर एसपी ज़्यादा या सीपी, अगर इसे देखा जाए तो ये 1.31/3 आएगा है ना, अगर ऐसे देखा जाए तो समझने के लिए। अगर मिक्स में चेंज किया और इसे चेंज करेंगे तो 4.5, तो देखो ये ज़्यादा हो जाता है, एसपी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा, ऑफकोर्स प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹9/2 माइनस ₹10/3। ओके, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो सी, तो व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ दीज टू? हम लोग का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। 6 से 2 कितनी बार में? 3 टाइम में डिवाइड हुआ। ठीक है, तो 3 × 9 27 माइनस ये इससे आपका कितनी बार में डिवाइड होगा? 2 टाइम्स में। 2 × 10 20। ओके, तो वी विल गेट ₹27 - 20 7/6। ये हो गया प्रॉफिट। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ? 6/7 प्रॉफिट। ठीक है, बाय सीपी। अब देखो ये जो फ्रैक्शन में है, तो ऐसा ये नहीं करना है कि मतलब घबरा के नहीं कर देना जैसे तैसे। ठीक है ना, तो ये जब यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो ये नीचे आ सकता है, इस यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट बाय सीपी। व्हाट इज सीपी? सीपी है आपका 10/3। तो देखो यहाँ पे 10/3 है, 3 यहाँ नीचे जाएगा, तो इससे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। जब अगर डिनोमिनेटर ऐसे है तो इधर चला जाता है। प्रॉफिट बाय सीपी 10/3, तो 3 को हाथ दे दिया, 7 है तो ऊपर चला गया, इंटू 100%। ओके, ये इससे डिवाइड हो गया, ये इससे आपका 2 बार में डिवाइड हुआ, और ये इससे आपका 5 टाइम में। 5 × 7 35%। ओके, ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट है ना। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं एक बार हम लोग। 14 ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 14, 13 भी उसी तरीके से बनेगा। 12 to 15 सारा उसी तरीके से आपका बनेगा। ठीक है ना, तो उसमें से एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी विल नॉट डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस, वी विल डिस्कस 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बिकॉज ऑल आर ऑफ सेम टाइप। सो क्वेश्चन नंबर 14, सी, अ मैन बाउट एप्पल फॉर एट 10 for ₹75, मतलब 10 का दाम इतना, एंड सोल्ड देम
75 पर डजन। पर डजन मीन्स डजन की बात होती है, मतलब क्या 12 पीस है ना, 12 पीसेस, 12 लाया 10 पीस, हर 10 पीस 75 रुपीज़ का, और बेचा उसने 12, हर 12 पीस 75 रुपीज़ पे। ओके, तो बताओ उसका लॉस, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है लॉस परसेंटेज, इट मीन्स लॉस हुआ होगा है ना। तो देखो हम लोग लिखेंगे CP ऑफ, अब देखो 10 और 12 तो हम लोग एक एक का निकाल लेंगे, ठीक है ना, एक एक का। CP ऑफ 10 एप्पल्स इज इक्वल टू ₹75। ओके, तो CP ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू 75/10। ओके, तो इसे लिख सकते हैं 7.5 भी लिख सकते हैं, इतना रुपीज़ आ गया, ठीक। नाउ SP ऑफ पर डजन में, मतलब क्या 12 पीस है ना, देखो पर डजन था तो इट मीन्स 12 पीस। ओके, तो लिख सकते हैं SP ऑफ 12 पीसेज एप्पल्स इज इक्वल टू ₹75 है ना। तो SP ऑफ 1 पीस एप्पल इज इक्वल टू ₹75/12। ओके, चलो इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये 3 के टेबल से 2 and 5 टाइम में, 3 के टेबल से ये 4 टाइम में, इट मीन्स ₹25/4। डन। और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट क्या होता है, तो लॉस निकालना पड़ेगा पहले। लॉस परसेंट के लिए लॉस होता है CP माइनस SP। ओके, तो CP क्या है मेरा, ये है, तो 7.5 माइनस 25/4। ओके, पॉइंट हटा देते, 10 दे देते, ठीक है। तो वी विल गेट नेक्स्ट, चलो 4 and 2 and 10 and 44 का जब एलसीएम निकालेंगे विल गेट 20। ओके, 20 से 10 कितनी बार में डिवाइड है, 2 टाइम्स है, 2 × 75 150 माइनस ये इससे आपका कितनी बार डिवाइड होगा, 5 × 25 125। नाउ टेल मी, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा ₹25/20। इट मीन्स ये 5 टाइम है और ये 4 टाइम है, तो हम लोग का प्रॉफिट क्या हो गया, लॉस क्या हुआ, 5/4। ओके, इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं हम लोग। नाउ सी, लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस हो गया 5/4, ठीक है, इनटू लॉस बाय CP क्या है मेरा 7.5 × 7.5 × 100। देखो ये जो था मेरा लॉस था, तो लॉस जैसे होता है ना ऐसे लिखने का 7, तो ये जो 4 है यहाँ पे डेनोमिनेटर साइड लिख सकते हैं, पॉइंट हटा यहाँ क्या आ गया 10 गया, ठीक है ना। ये इससे आपका डिवाइड हो 1 और 5 टाइम में, डन। और फिर ये इससे आपका डिवाइड हुआ 25 टाइम में। ओके, फिर ये 5 टाइम में और ये 3 टाइम में। नाउ 50/3%, इसे मिक्स्ड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारा 16/3% क्या होगा, लॉस होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, अ डीलर सोल्ड अ कैमरा फॉर रुपीज़ इतना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे SP ऑफ कैमरा दिया है, सोल्ड है ना, तो कैमरा का सेलिंग प्राइस दिया है ₹1080, डन। गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा एंड द गेन परसेंट अर्नड बाय द डीलर। मतलब हमें सबसे पहले CP निकालना है, ठीक है, एंड गेन परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है ना। लेकिन क्या दिया है कि गेन जो है हमारा, गेनिंग 1/8 ऑफ द CP, तो देखो गेन जो है हमारा, गेन 1/8 ऑफ CP का 1/8 जो है, मतलब जितना भी CP है उसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे उतना गेन हुआ, ठीक है। तो लेकिन CP तो दिया नहीं है, तो हम लोग अपने से क्या कर लेते हैं, लेट द CP बी x मान लेते हैं। तो बताओ जैसे CP क्या हो गया x, तो यहाँ हम लोगों ने CP क्या माना x, तो गेन क्या है, गेन इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया गेन इज इक्वल टू 1/8 ऑफ CP x, तो कह सकते 1 × x/8, ये हो गया गेन, डन। ये गेन हुआ, CP दिया है
गेन दिया है, तो एसपी, ये जो एसपी रियल दिया है उसे भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। एसपी क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो एसपी बताओ क्या होगा इसकी अकॉर्डिंग, ठीक है, इसकी अकॉर्डिंग। तो एसपी क्या होगा, एसपी हो जाएगा सीपी कॉस्ट प्राइस प्लस गेन को ऐड कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स प्लस एक्स बाई 8, यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे 8 इन 8 और 1 का एलसीएम 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो विल गेट 8 इंटू एक्स 8x प्लस एक्स, तो विल गेट 9x/8। पहले अभी ध्यान से समझते हैं, ठीक है ना। देखो कह रहा था एक डीलर, कैमरा डीलर ने कैमरे को बेचा है 1080 रुपये में, मतलब 1080 रुपीज़ में बेचा, और उसे गेन प्रॉफिट उसे क्या हुआ 1/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जितना भी था उसका एक पार्ट, 8 में एक पार्ट उसे फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस दिया ही नहीं, और लिखा भी कि हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है और गेन परसेंट भी फाइंड कर ले, तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड होगा हमें तो नहीं पता। लेकिन अब इसे भूल जाते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस क्या मान लिया, एक्स, और तो कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है। तो गेन क्या था, गेन था 1/8 ऑफ सीपी, 1/8 ऑफ सीपी। सीपी क्या था, सीपी एक्स था ना, एक्स माना था, तो सीपी की जगह क्या रखा, एक्स। तो 1/8 ऑफ एक्स करेंगे, ऑफ का मतलब इंटू, तो क्या आएगा 8x/8। चलो अब ये बताओ, सीपी दिया है, गेन दिया है, तो एसपी निकाल सकते हैं। एसपी तो यहाँ रियल में दिया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मान लिया तो उसके अकॉर्डिंग। तो एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस गेन। सीपी क्या था, एक्स था, ठीक है। गेन क्या था, x/8 था। तो चलो जब एलसीएम वेलसीएम निकाल लिया, सबको सॉल्व किया गया, तो 9x/8। तो ये देखो अगर माना गया तो जिसके बराबर ये, लेकिन एसपी जो है हमारा, एसपी ऑफ कैमरा क्या दिया है रियल में, ये 1080 रुपया दिया है, तो ये इसके बराबर होगा, ये बताओ। रियल में ये है, लेकिन जब निकाला गया, अगर मान के निकाला गया तो ये आया, तो इसके बराबर ये हो सकता है, कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो 9x/8 इज इक्वल टू 1080 रुपीज़, डन। तो टेल मी x इज इक्वल टू वॉट, x को यही छोड़ दिया जाएगा, तो 1080, 8 यहाँ गया, यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ गया, और 9 यहाँ आया। 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 120, ओके। एंड 120 इंटू 8, तो हम लोग को मिलेगा 960। क्या मिलेगा, 960। x का वैल्यू क्या आ गया, 960। अब जरा ध्यान दो, ये x क्या माने थे, सीपी, x क्या माना था हम लोगों ने, तो कह सकते हैं कि सीपी इज इक्वल टू ₹960, क्योंकि x किसका वैल्यू था, सीपी को माने थे। सीपी को क्या माने थे, x, और x का वैल्यू क्या आ गया, इतना। अब कह रहा है, तो चलो सीपी तो निकल गया, है ना। तो कह रहा था एक और चीज़, गेन परसेंट। तो नाउ टेल मी, एसपी था मेरा ₹1080 और सीपी क्या है 960 रुपीज़, ठीक है। तो देखो गेन क्या होगा, पहले गेन निकालेंगे तब तो गेन परसेंट निकालेंगे। गेन हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, तो एसपी 1080 रुपीज़ माइनस 960, तो हम लोग को मिलेगा, वी विल गेट ₹120, है ना। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू व्हाट, गेन 120 बाई सीपी, व्हाट इज सीपी 960 इंटू 100, ओके। तो ये इससे डिवाइड हो गया। 12 के टेबल से ये आपका 110 टाइम है और ये 8 टाइम है, ठीक है। अब ये 4 से 2 के टेबल से 4 टाइम है और ये 5 टाइम है। ये 2 के टेबल से 5 टाइम है, 5 इंटू 5 25/2, तो उससे जब हम देखेंगे तो 12.5% आएगा, ओके। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 भी उसी तरीके से बना लेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स, एंड जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।